ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस यानी धन त्रयोदशी की कथा पूरा सुनने मात्र से ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो चलिए आरंभ करते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिए। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिनमें कामधेनु, गाय, उच्च श्रैवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थीं। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। इसके साथ ही धन्वंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जनक कहा गया, क्योंकि इन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियां बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित हैं। उनके ग्रंथों में औषधियों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का विस्तृत विवरण बताया। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन जब हुआ, उस समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि तभी से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की विशेष प्रथा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से कलश लेकर निकले थे। इसी कारण से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी भगवान की भी पूजा होती है और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना पूरी होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन इसीलिए बर्तन की खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और धन्वंतरी भगवान की कृपा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब माता लक्ष्मी से जुड़ी धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हें अवश्य ही साथ ले जाऊंगा। तब भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने सहमति दे दी और दोनों पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहाँ मत आना, मैं कुछ क्षण बाद आ जाऊँगा। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो स्वामी ने मुझे जाने से मना कर दिया। वे उनकी बात मान नहीं पाई और अंततः भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लीं। फिर वे आगे बढ़ीं और एक गन्ने के खेत में पहुंचीं, जहाँ उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चखना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को जब यह करते देखा तो वह नाराज हो उठे और नाराज होकर कहा कि हे देवी, मैंने आपको यहाँ से आने से मना किया था, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी और
आपने चोरी का अपराध कर डाला। इस अपराध के कारण आपको इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार उस गरीब किसान के घर रहने लगीं और उसकी सेवा करने लगीं। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा कि तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद ही रसोई बनाओ। तब जो भी तुम मांगोगी वह सब पूरा हो जाएगा। जो भी तुम्हारे कष्ट, रोग, दुख हैं, दरिद्रता है, वो दूर हो जाएगी। तब किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी, जो कि साधारण स्त्री के रूप में रह रही थीं, उनके बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। माता लक्ष्मी के विधि विधान पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन से किसान के घर में दरिद्रता दूर हो गई और अन्न, धन, रत्न और सोना चांदी भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष तक बड़े आनंदमय ढंग से बीते। 12 वर्ष के बाद जब अब माता लक्ष्मी जाने को तैयार हुईं, तो भगवान विष्णु उन्हें लेने के लिए आए, पर किसान ने देवी लक्ष्मी को जाने से रोक दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, किसान, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इनका स्वभाव चंचला है। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से ये सेवा कर रही थीं, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन इतना समझाने पर भी किसान माना नहीं। किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि हे प्रभु, मैं देवी लक्ष्मी को अपने घर से जाने नहीं दूंगा। तब किसान की हट देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, वत्स, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। कल कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि की धनतेरस की पावन दिवस है। उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर लो। खासकर उस दिन ना करके तुम एक दिन पहले ही अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। फिर धनतेरस वाले दिन रात्रि में घी का एक दीपक जलाओ और शाम के समय मेरी विधि पूर्वक पूजा करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर में पूरे साल भर रहूंगी। तब लक्ष्मी जी के इस आदेश के बताए अनुसार किसान ने ठीक वैसा ही किया। धनतेरस के एक दिन पहले उसने अपने घर को पूरी अच्छी तरह से साफ कर लिया और फिर धनतेरस वाले दिन उसने शाम के समय पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी से उसके पूरे घर में प्रसन्नता फैल गई। उसने पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के बताए अनुसार कलश में कुछ सिक्के भरकर रख दिए, जिसके पश्चात देवी लक्ष्मी उसमें आकर वास की और फिर पूरे वर्ष भर देवी लक्ष्मी उस किसान के घर में रहीं और तब से ही किसान के घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए चली गई और माता लक्ष्मी की कृपा से वह धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। प्रिय श्रोताओं, यही कारण है कि हर वर्ष धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा सायंकाल के समय की जाती है। प्रिय श्रोताओं, धनतेरस के दिन शाम के समय यम दीप जलाने की परंपरा मानी गई है। तो ऐसे में आइए सुनते हैं धनतेरस की तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? तब यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें दया आई? तब एक यमदूत ने कहा, महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर मेरा हृदय पसीज गया।
एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों एक दूसरे से बहुत आकर्षित हुए और एक दूसरे से प्रेम कर बैठे। फिर अंततः उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह अपना कर्म करना ही पड़ेगा। तब यमराज की बातें सुनकर यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके? तब यमराज ने कहा, हे यमदूतों, धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। तब इस प्रकार यमराज के कहने पर यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके? तब यमराज ने कहा, यमदूतों, ऐसा उपाय अवश्य है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन, धनतेरस के दिन, अगर मनुष्य विधि विधान के साथ पूजा और अर्चना और शाम के समय दीपदान करे तो वह अकाल मृत्यु से निश्चित ही छुटकारा पा सकता है। प्रिय भक्तों, इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी और साथ ही साथ में शाम के समय दीपदान करना आवश्यक माना जाने लगा, जिसे आज भी यमदीप के नाम से जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, तो ये थी धनतेरस की 3 महत्वपूर्ण और पौराणिक कथाएं, जिसे केवल सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। आइए अब कुछ मिनट माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। 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 ओम जय धन्वंतरि देवा, स्वामी जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित, जन जन सुख देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट, देवासुर के संकट आकर दूर किए। ओम जय धन्वंतरि देवा, स्वामी जय धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया।
ओम जय धन्वंतरि देवा स्वामी जय धन्वंतरि देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी। आयुर्वेद वनस्पति से आयुर्वेद वनस्पति से शोभा अति भारी। ओम जय धन्वंतरि देवा स्वामी जय धन्वंतरि देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे। असाध्य रोग भी उसका असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। ओम जय धन्वंतरि देवा स्वामी जय धन्वंतरि देवा। हाथ जोड़ प्रभु जी दास खड़ा तेरा। वैद्य समाज तुम्हारे वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। ओम जय धन्वंतरि देवा स्वामी जय धन्वंतरि देवा। धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे। रोग शोक न आए सुख समृद्धि पावे। ओम जय धन्वंतरि देवा स्वामी जय धन्वंतरि देवा।